श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक किसान था, उसके वो खेत में जाता था और रोज रास्ते में ना एक चट्टान दिखती थी। रोज उसके पैर में चोट लगती थी। रोज वो सोचता था बड़ी भारी है, कौन हटाएगा। रोज चोट खाता था, रोज सोचता था बड़ी भारी है। ऐसे करते करते कितने साल बीत गए। चोट खाता रहा, चट्टान हटाने की कोशिश नहीं की। एक दिन नींद नींद में आ रहा था, इतनी जोर से गहरी चोट लगी कि उसने बोला, इतने साल से मैं चोट खा रहा हूं, इसको हटा क्यों नहीं देता। तो वो अपने गांव से अपने साथी बुला के लाया, 8-10 बंदे बुला के लाया कि आज तो इस चट्टान को हटा के ही हटूंगा। उन्होंने हाथ लगाया, कैन यू बिलीव इट, वो चट्टान थी नहीं, वो अंदर से खोखली थी। 1 मिनट हाथ लगाया और वो ऐसे लुढ़क के दूसरी तरफ चली गई। बड़ा पछताया, पूरी जिंदगी मैं इससे चोट खाता रहा और ये तो खोखली थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैं अकेला हटा सकता था। तो सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चट्टानें हैं जो खोखली हैं, देखने में बहुत बड़ी लगती हैं। ये मैं बहुत बड़ी है, ये विकार इतने बड़े बड़े लगते हैं पर अंदर से खोखले हैं। हम सोचते हैं कि बहुत भारी हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में बाधाएं आती हैं, चितवन में बैठिए बाधाएं आती हैं, मेरा दिल नहीं लगता, कभी इधर कभी उधर भागता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो अंदर से डर भी हमारे खोखले हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करें। आज ही हमें 8-10 नहीं चाहिए, हमें हमारे सतगुरु मिले हैं जिन्होंने ये पहचान भी करा दी कि देखो अंदर से खोखला है। तो आज ही, आज से ही उन चट्टानों को हल्का समझकर अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दें, उसको आज ही हटा दें। देखिएगा घायल करना बंद कर देंगी, कितना स्मूथ हो जाएगा जब राज्य का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज जोड़े पे जोड़े सखियां आई हैं, इतनी प्यारी शोभा लेकर आई हैं। सबसे पहले हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ नेहा बेंगलोर से हमारी श्री मुखवाणी मंथन करेंगी। बहुत खुशी होती है सुंदर साथ जी ये देखकर। जॉब करते हैं सुंदर साथ, दिनचर्या में व्यस्त हैं, परंतु चौपाई में अपना नाम देखते ही कितना हर्षोल्लास होता है कि हम उनके मुख से भी अब श्री मुखवाणी मंथन सुनेंगे। उनको भी जॉब पे जाना है तो पहले सुनेंगे, तो अति सौभाग्य की बात है कि श्री मुखवाणी पहले होगी। प्रणाम जी नेहा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ऐसे यंग सुंदर साथ आगे आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। आपका शायद ऑडियो कनेक्टेड है नेहा, आप एक बार देखिएगा।
एक मिनट। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, नेहा महेश्वरी जी, श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 76 चौपाई 23 हिंडोले टीम से। अरे वाह, क्या बात है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जो हमारे सामने चौपाई मंथन के लिए आई है वह किरंतन ग्रंथ से प्रकरण 76 चौपाई 23 है। जब देखिया हास विलास, लग गया हाड़ मास श्वास। जब अंतर आया सुमरन, रह्यो अंगना अंतस्करण। सुंदर साथ जी, इस चौपाई का अर्थ है, जब आत्मा ध्यान द्वारा परम धाम की उस लीला को देखती है जिसमें अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ अति मधुर हंसी भरी वार्ता में डूबे होते हैं, तो पल पल हृदय में उसी का ही स्मरण रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके शारीरिक अंगों तथा अंतःकरण की क्रियाओं में बहुत न्यूनता हो जाती है। विरह प्रेम की इस गहन अवस्था में शरीर की हड्डियां और मांस गल जाते हैं तथा श्वास प्रश्वास की गति भी बहुत कम हो जाती है। स्वामी जी भावार्थ में कहते हैं, इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि प्रेम की उस गहन अवस्था में शारीरिक अंगों और अंतःकरण, जिसे हृदय बोला गया है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसा भाव शब्दों के स्थूल अर्थ में ही होता है। सूक्ष्म अर्थ यह है कि विरह और प्रेम की गहन अवस्था में शरीर का आभास ही नहीं रह जाता। वह प्रियतम की प्रेरणा मात्र से जीवन यापन के लिए अनचाहे रूप में ही कुछ क्रियाओं कर पाती है। उसका चिंतन, मनन, विचेतन, खान पान सब कुछ धनी की इच्छा पर निर्भर करता है, अपने पर नहीं। सुंदर साथ जी, हमारा जीव चर्चा के द्वारा, 25 पक्षों के द्वारा, चितवनी वाणी मंथन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जब जीव चितवनी की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर विरह आ जाता है और उस स्थिति में आत्मा के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जीव के हृदय में नहीं। परंतु जीव का तन विभिन्न चीजों से बना है, जैसे हाथ, मांस, 5 कर्म इंद्रिय जिसे हम 5 सेंसेस कहते हैं, उसमें श्वास का आना जाना। तो विरह और प्रेम की इस गहन अवस्था में शरीर की हड्डियां और मांस गल जाता है तथा श्वास की गति भी कम हो जाती है। नाम जी। प्रणाम जी। आपने जिस लय में चौपाई बोली ना नेहा, मुझे ऐसे लगा श्री रतनपुरी आश्रम में बैठे हैं हम, ये चौपाई वाचन करें। एग्जैक्टली सेम पूरा वो वातावरण, पूरा वो माहौल सामने आया। अति सुंदर, इतने प्यार, इतने मीठे से आपने चौपाई का मंथन किया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी मीठी आवाज है, समय निकालकर कुछ रिकॉर्ड कीजिएगा, चाहे चौपाइयां ही रिकॉर्ड कीजिएगा। बहुत प्यारी आवाज, बहुत प्यारे, अति मीठे दिल के भाव। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थैंक यू वेरी मच। इतना बिजी होते हुए भी सुबह आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बट इसमें मुझे ही सुख मिला, मैंने सुबह सुबह सब सुंदर साथ को देखा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, सुंदर साथ जी को अरस परस इतनी ही खुशी हो रही है आपको देख के भी। जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आइए, सुंदर साथ जी इतने प्यारे मीठे श्री मुखवाणी मंथन के बाद अब हम चलते हैं श्री लाल चबूतरा श्री बड़ो वन की अति सुंदर रिवीजन। पता है कौन कराएंगी? अति प्यारी सखी नीलम मिड्डा जी। प्रणाम जी नीलम दीदी, प्रणाम जी।
प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। मेरी आवाज प्रणाम आ जी। रही है दीदी? हाँ जी, आवाज आ रही है? बहुत सुंदर आ रही है, बिल्कुल क्लियर। सुंदर साहब जी, मेरा ये पहला प्रयास, अनेक त्रुटियां होंगी, प्लीज आप क्षमा करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, हमने रंग महल 201 हंस की शोभा को देखते हुए आज हम उत्तर दिशा में चलेंगे। 201 हंस जो कि पूर्व में 51 हंस की शोभा आई थी, जो जिसमें कि 10 मंदिर का एक हंस जो विशेष एंट्रेंस के लिए था। वैसे तो मंदिर 1500 ही है। अनार, अमृत और जाम्बू वन की शोभा को, तीनों वनों की शोभा को देखते हुए हमें दक्षिण की तरफ 50 हंस जिसमें बट पीपल की चौकी की शोभा को देखा। पश्चिम की तरफ पूरे 50 हंस में हमने फूलबाग, नीचे नूरबाग की शोभा को देखते हुए आज हम उत्तर दिशा में चलते हैं, जो कि 50 हाथ की इसमें भी शोभा आई है, लेकिन इसमें 2 शोभाएं आई हैं। वायव्य कोने से पूर्व की दिशा में ईशान कोण तक 50 हाथ आए हैं, जो कि 1500 मंदिर ही टोटल है। 40 हाथ में हमारी श्री लाल चबूतरा जी की शोभा आई है और 10 हाथ पूर्व के 10 हाथ में श्री ताड़वन जी की शोभा आई। अब हम लाल चबूतरे जी की शोभा का वर्णन करते हैं। श्री लाल चबूतरा जी 1200 मंदिर का लंबा परिक्रमा रोज के साथ लगते हुए श्री लाल चबूतरा जी 40 हाथ या 1200 मंदिर में आए हैं। कि इसमें ये भूमभर चबूतरे के ऊपर शोभा बिल्कुल परिक्रमा रोज के साथ लगते हुए 1200 मंदिर के आए हैं। इसमें 40 हाथ में अलग अलग रंगों की गिलम बिछी है। अत्यंत सुंदर गिलम, नूरमयी पश्चिमी गिलम की तरह, और 40 रंगों में अनेक अनेक मध्य में सिंहासन, अनेक रंगों के सिंहासन भी आए हैं। और जैसे कोई फूलों के, कोई कंचन रंग के सिंहासन, कोई छत्र वाले, कोई बिना छत्र के, मध्य में सिंहासन श्री राज श्यामा जी जिसमें विराजमान है। और दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सियों की शोभा है, वो भी अलग अलग रंगों की आई है। एक एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठी हैं। इस प्रकार हमारे 40 हांसों में 40 सिंहासन व एक हांस में 6000 कुर्सियां, यानी कि 40 सिंहासनों पर 2,40,000 कुर्सियों की शोभा आती है। लाल चबूतरे के मध्य में उत्तर की तरफ एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा चबूतरे के साथ लगता हुआ, भूमभर का चबूतरा के साथ लगता हुआ एक मंदिर का लंबा चौड़ा दाएं बाएं भूमभर की सीढ़ियां उतरी है, भूमभर की सीढ़ियां होती हैं। चौक व किनार पर वन की तरफ कठेड़ा भी आया है, और चांदी की जगह छोड़कर चबूतरे पर भी कठेड़ा आया है। इस तरफ ऐसी शोभा देखते हुए, 40 चांदों की शोभा देखते हुए, और एक चांदा पूर्व की तरफ भी आया है। पूर्व का चांदा जो ताड़वन की रोज पर उतरा है, ये चांदा एक मंदिर का तो लंबा है और 12.5 हाथ का चौड़ा, जो कि ताड़वन की नहर की रोज पर उतरा है। रोज है 25 हाथ में, तो चांदा भी 12.5 हाथ का चौड़ा आया है। इस तरह ये हमारे चांदे 41 चांदों की शोभा आई है। अब हम लाल चबूतरे की चारों दिशाओं की शोभा को देखते हैं। लाल चबूतरे के दक्षिण की तरफ एक मंदिर की परिक्रमा रोज के साथ हमारे प्रथम भूम के बाहरी हार मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं हमें।
बारीहार मंदिर जो कि 1200 मंदिर, 1185 मंदिर तो हमें इधर दिखाई दे रहे हैं, बाकी 15 मंदिर हमारे वायव्य कोने की तरफ घूम जाते हैं, क्योंकि ये पहलदार शोभा आई है ना, इसकी लाल चबूतरे की पहलदार शोभा ही आई है। ये 1200 वैसे तो भीतरी तरफ से ये 1200 मंदिर की ही शोभा है, लेकिन इन मंदिरों में, पहली भूमि के मंदिरों में झरोखे की शोभा नहीं आई है। इन मंदिरों में 6 जाली द्वार और 3 द्वार आए हैं, झरोखे की शोभा नहीं आई है। जैसा कि इसकी शोभा का मैं वर्णन कर रही हूँ, 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब, 12 हाथ की चित्रकारी और 3 मध्य में मेहराबें 22-22 हाथ की, और नीचे 3 मेहराबों के नीचे 9 मेहराबें, 11 हाथ का दरवाजे और 11 हाथ की मेहराब, 6 दरवाजे, 6 जालीदार दरवाजे और 3 द्वार। और परिक्रमा रोज पर हमको 41 बुर्ज भी दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग की जो स्क्वायर है, ये बुर्ज हमें 41 बुर्ज भी दिखाई दे रहे हैं। एक बुर्ज हमारा वायव्य कोण के चौबच्चे की तरफ भी दिखाई दे रहा है। ये टोटल 41 बुर्ज की शोभा आई है। अगर हम इधर रंग महल के ऊपर मुख करके देखते हैं, तो रंग महल हमें दूसरी भूमि से 8वीं भूमि तक 33 हाथ के छज्जे दिखाई दे रहे हैं, और 9वीं भूमि में एक मंदिर का बड़ा हुआ छज्जा दिखाई दे रहा है, और भूमि दर भूमि एक एक मंदिर की दूरी पर थंब लगे हुए दिखा रहे हैं, किनार पर कठेड़ा भी दिखाई दे रहा है। अब हम लाल चबूतरा की पश्चिम की तरफ देखते हैं। लाल चबूतरा जी के पश्चिम तरफ 16 हाथ का वायव्य कोण का चौबच्चा भी दिखाई दे रहा है। उसके भी पश्चिम तरफ हमें 5 बड़ों वन के वृक्ष जो 5 फूम ऊंचे आए हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम लाल चबूतरा की उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लाल चबूतरा की पिठौर से 41 वृक्षों की पहली हार में दिखाई दे रही है। हाथ की दूरी पर 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। इन 41 वृक्षों में की संधि भी 41 वृक्षों की 41 हारें आने से हमारे वृक्ष हो जाते हैं 1681 वृक्ष हो जाते हैं। 41 इंटू 41 होने से 1681 वृक्ष हो जाते हैं। लेकिन 41 वृक्षों की 41 हारों में संधि हो जाती है हमारी 40 इंटू 40 करने से हमारी 1600 चौक बन जाते हैं, या अखाड़े भी कह सकते हैं। इन अखाड़ों में हीरे मोतियों से ज्योति से बहुत ही उज्जवल नूरमयी रेती बिछी हुई है, और सिंहासन की भी ज्योति प्रतिबिंब भी इन पर लाल चबूतरे की भी जो 40 रंगों की गिलम की भी रोशनी इन रेती पर आती है। रंग बिरंगी नूरमयी रेती पर पशु पक्षी आकर के राजी श्यामा जी बस सखियों के सामने आकर के इन अखाड़ों में आकर के छोटे छोटे जानवर बड़े जानवर आकर के अपने नाच गाकर कई तरह के खेल करतब दिखा करके यहाँ पर इन अखाड़ों में आकर के अपने खेल तमाशे दिखाते हैं और सखियों को राजी श्यामा जी को हंसाते हैं। ये 4 वृक्ष, जैसे कि 4 वृक्ष में एक कोना बन जाता, चारों कोनों पर एक एक वृक्ष आने से हमारा एक अखाड़ा बन जाता है। ये वृक्ष हमारे स्पेशल हैं क्योंकि इसमें एक भूमि में 10 भूम समाये है। ये 10 भूम दर भूम ऊंचे इनमें मेहराबी द्वार लगे हैं, और हर भूमि पर मेहराबों में मेहराबी द्वार आने से इन वृक्षों में
5 हाथ का छज्जा भी निकला है, हर भूम दर भूम, ताकि और इन वृक्षों में सीढ़ियां भी आई हैं, गोल घुमावदार सीढ़ियां भी आई हैं। जैसे कि हम पहली वृक्ष में नीचे, सबसे नीचे जमीन पर मेहराब से हम जब अंदर एंटर करते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ करके पहली भूम में फिर मेहराबी द्वार आता है और उससे बाहर निकल कर हम 5 हाथ के छज्जे पर आ करके, जिसमें कठेड़ा भी लगा है, वहां से निकलकर सखियां रंग महल की हर भूम के सामने, रंग महल की 33 हाथ के छज्जों के सामने जो सखियां खड़ी हैं, या वृक्षों की दूसरे वृक्षों के पर भी सखियां जो खड़ी हैं, आपस में बातें कर सकते हैं या बाहरी नजारा क्या आनंद भी ले सकते हैं। ऐसे भूम दर भूम ये 9 छज्जे आए हैं। रंग महल की हर दिशा के सामने एक छज्जा आया है। हर रंग महल, हर भूम के सामने एक एक छज्जा आया है। इस तरह इन मेहराबों के, इनमें जो वृक्षों में मेहराबें बनती हैं, 30 मंदिर की दूरी पर ये एक एक वृक्ष आया है। और इसमें मेहराब बनेगी 29 मंदिर की, क्योंकि वृक्ष के आधे तने से दूसरे आधे तने तक वृक्ष की मेहराब हो जाती है। 29 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की मोटी। इस वृक्षों में, मेहराबों में सुंदर चक्री लगी है और चक्री में हिंडोला भी आया है। हिंडोले में जैसे ही सखियों का मन अगर हिंडोले में घूमने का करता है, ये चक्री अपने आप खुल करके हिंडोला नीचे आ जाता है और हिंडोले में बैठकर सखियां राजी श्यामा जी इन हिंडोलों में जैसे ही बैठती हैं, ये हिंडोला एकदम ऊपर चला जाता है और एक 103 हाथ ऊपर चला जाता है, ताकि जो चबूतरे के ऊपर 3 हाथ का जो कठेड़ा आया है उससे न टकराए, इसीलिए ये 103 हाथ ऊपर चला जाता है और ये हिंडोला घूमता चला जाता है। इसमें जब हिंडोला घूमता है, इसकी मधुर ध्वनि से और सखियों के आभूषणों की मधुर आवाज से इतना इतना अच्छा लगता है कि नीचे जो पशु पक्षी हैं वो भी मुख ऊपर उठा करके सखियों को हंसाते हैं और सखियां भी नीचे मुख करके उनके खेल तमाशे को देख करके आनंद प्राप्त करती हैं। सुंदर साथ जी, इस तरह से ये इन वृक्षों की शोभा आती है। इसमें हम इनके हिंडोलों की गिनती करते हैं। 41 मेहराबों में 41 वृक्षों में 40 मेहराबें होती हैं और 40 मेहराबों में 40 हिंडोले आते हैं। इस तरह से 41 हारे आने से 41 इंटू 40 1640 हिंडोले हो जाते हैं एक दिशा में। ये हिंडोले इस तरफ आड़े और खड़े, 40 इंटू 41 आड़े दक्षिण से उत्तर की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ 40 इंटू 41, इस तरह से 1640 करके 3280 हिंडोले भी हो जाते हैं। ये बड़ो वन के जो वृक्ष हैं 41 से 41 आए हैं, लेकिन हमारे जो 16 वृक्ष हैं ये एक भूम में 10 भूम तक आए। जो 17वां वृक्ष है, 17वें से 41वें वृक्ष तक हमारे ये 250 भूम ऊपर तक जाएंगे। 16वां वृक्ष और 17वें वृक्ष की जो संध है वो रंग महल की इधर जो चांदनी तक हमारी जो शोभा आएगी 10 भूम तक, वो संध हमारी इस तरफ आएगी। और 17 वृक्षों में 16 संधें ऐसे हो जाएंगी और एक संध जो लाल चबूतरे पर वृक्ष आए हैं वो, हाँ, ये 16 जो लाल चबूतरे तरफ एक वृक्षों की हार आई है, वो वृक्ष हमारे रंग महल की चांदनी के एक मंदिर के छज्जे से मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 17 संधि हो जाते हैं। 17 संधि हो जाती है।
17 संधि यानी कि 510 मंदिर। अब 41 वृक्षों तक जो पश्चिम में ये 1200 मंदिर का पूरा आता है। ये जो बड़ो वन है 1200 मंदिर का लंबा और 1200 मंदिर का ही चौड़ा आता है 41 वृक्षों तक। और 41 वृक्षों में चांदनी में 2 मंदिर का छज्जा, बाहर पश्चिम की तरफ 2 मंदिर का छज्जा निकला है। 41 वृक्ष से लेकर के पूरे 41 वृक्षों में होता हुआ और दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ 2 मंदिर का छज्जा, जो कि 30 मंदिर और भी आएगा। लाल चबूतरे के ऊपर से होता हुआ 1230 मंदिर का ये छज्जा हमें दिखाई देता है। और ये उसके ऊपर किनार पर कठेड़ा भी लगा है। ये जो छज्जा है 2 मंदिर का वायव्य कोने की जो 16 हाथ का चौबच्चा है, उसकी जल रोंस तक, जल चबूतरे तक छाया करता हुआ एक मंदिर का जो छज्जा है चांदनी में, उसके साथ जाकर के लग जाता है। इस तरह से ये छज्जा हमारा 1230 मंदिर का आया है। और दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक हमारी लंबाई हो जाती है 540 इंटू 1202 मंदिर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हो जाती है हमारी 1202 मंदिर की, और उत्तर से दक्षिण तक हो जाती है 510 मंदिर। अब हम चांदनी पर चलते हैं। चांदनी पर हमारी फूलों पत्तों की इतनी सुंदर रत्नों से जड़ित हमारी चांदनी आई है। इस चांदनी पर हम जब ऊपर जाते हैं तो इन पर चारों कोनों पर 4 चौबच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 चौबच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे पश्चिम की तरफ हमारे 16 वृक्ष आते हैं, तो नैऋत्य कोने का जो वृक्ष है उसके पूर्व की तरफ में जो वृक्ष आया है, नैऋत्य कोने के जो वृक्ष है उसके पूर्व में जो वृक्ष आया है, उसके साथ वाला वृक्ष, उसी लाइन में उसके साथ वाले वृक्ष पर चौबच्चा आया। इस चौबच्चे को गिनते हुए, इसी वृक्ष को गिनते हुए आगे के 15 वृक्षों को गिनेंगे तो दूसरा चौबच्चा हमारा इसी लाइन में 15वें वृक्ष पर आया है। इस तरह से 2 चौबच्चों की शोभा को देखते हुए इसके पूर्व में इसी लाइन में 39वां वृक्ष पर चौबच्चा आया है, जो कि पूर्व में एक वृक्षों की हार छोड़ करके भी हम बोल सकते हैं। एक वृक्षों की हार छोड़ करके, पहला वृक्ष छोड़ करके दूसरे वृक्ष, ऐसा भी बोल सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वृक्ष की इसी लाइन से 39वां वृक्ष, दोनों तरफ से 39वां वृक्ष पर चौबच्चा आया। ये चौबच्चे की कोट दीवार हमारी नीचे जमीन से आई है। ये 10 भूम तक कोट दीवार आई है और 11 भूम तक नीचे गहरा पानी है इसमें, इस चौबच्चे में। 50 हाथ में जल, 25-25 हाथ में रोंस, इसमें 5 फव्वारे की शोभा भी है। ये कमर भर ऊंचा, चांदनी में कमर भर ऊंचा आया है। चारों दिशाओं में 4 चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं और 4 सीढ़ियां जल चबूतरे पर भी उतरी हैं अंदर। इनका जल का फव्वारे जो है ऊपर उठ करके इसी में ही समा जाते हैं, इसका जल जो है 11 भूम गहरा। इसी तरह हम चारों चौबच्चों की शोभा को देखते हैं और इस चांदनी पर खड़े हैं 11 भूम का जल। इस चांदनी पर खड़े हैं तो अब हम रंग महल की 10वीं चांदनी की तरफ मुख करके अगर देखते हैं
तो हमें एक मंदिर के छज्जे ऊपर हमें गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, गुर्जों के ऊपर हमारी द्योरियों की शोभा आई हुई है, जिसमें कलश, ध्वजा, पताका की शोभा आई है, दहलानों की शोभा दिखाई दे रही है। उसमें 2400 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं दहलानों के। इस दहलानों में अगर हम ऐसी छतरी मंडल इनकी चांदी से हम अगर रंग महल की चांदनी पर आ जा सकते हैं। अब हम जाते हैं तो दहलानों से नीचे 3 सीढ़ी आगे जा करके एक मंदिर और चल करके हम 3 सीढ़ी नीचे उतर करके हम 10वीं चांदनी की शोभा भी देख सकते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। अगर कोई छूट गया हो, सोनिया दीदी, कोई अगर छूट गया हो तो बताइए। प्रणाम। प्रणाम जी, आपने इतना सुंदर वर्णन किया कि वो बहुत छोटे लेवल पे मैं ये बात कह रही हूँ, महामती जी बहुत हाई लेवल पे ये बात कहते हैं कि मैं अब परम धाम को देखूं, उसमें डूबूं। उसको लिखना कितना मुश्किल है राजी महाराज। आज एक बहुत छोटे से लेवल पे मेरे साथ ये बात हो रही थी कि आप इतना प्यारा वर्णन कर रहे हो, मैं आपको सुनूं, मैं एरो घुमाऊं या फिर नक्शा खोलूं, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। मन कर रहा था चुपचाप बैठ के बस आपको सुनती रहूं। एक एक शब्द, एक एक शोभा आपने इतनी सुंदरता से बयान की। मुझे आपके उत्तर बहुत बार सुने हैं नीलम दीदी चर्चनी में, पर ये नहीं पता था कि अनवरत रूप से कंटिन्यूअस आप इतना प्यारा वर्णन कर सकते हो। राज्य की कितनी मेहर है, वाओ। सुंदर साथ के दिल में पूर के पूर बह रहे हैं नीलम दीदी, वाओ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ये लॉकडाउन में ही, हमारे इलाहाबाद में मंदिर में कोई ऐसा नहीं प्रोग्राम होता जिससे कि मेरे दिल में ये शोभाएं चुभे और मुझे अच्छा लगता है इतना, क्योंकि मैं शुरू से रतनपुरी में ही जाती रही हूँ। और उसके बाद जब से मैं यहाँ इलाहाबाद में आई हूँ, मुझे ऐसा कहीं सुख नहीं मिला। और जैसे ही लॉकडाउन में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ये जूम मीटिंग में ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो कि मैं इससे बहुत ही, मुझे वो घड़ी याद आ रही है जिसने मुझे ये सूचना दी कि इस तरह से जूम मीटिंग चल रही है। सबसे पहले मैंने मीनू दीदी से सीखा, फिर धीरे धीरे किरण दीदी ने भी एक बार रिपीट कराया, अब आपने रिपीट कराया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेरा दिल होता है मैं सारा दिन आपके ही वीडियो देखती रह जाऊं, आपका ये जो प्रोग्राम होता है उसका वीडियो ही देखती रह जाती। प्रणाम। और ऐसे ही नीलम दीदी मेरा भी मन हो रहा था मैं आपको ही देखती रहूं, सुनती रहूं। इतना सुंदर लाल चबूतरा, इतना लाल तो कभी शब्दों में हुआ ही नहीं था जितना लाल वो आज आपने किया है ना। फैंटास्टिक, अति सुंदर निशब्द होते हैं ना। मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे आज, मैं आपको क्या वारी जाऊं आप पे, क्या आपके चरणों में पेश करूं। राज्य की बहुत बहुत मेहर नीलम दीदी। अब आप दीदी रेडी आप रहिएगा। आप अब ऐसा आपको मत बोलिए, आप अब ऐसा मत आपको बोलिए। नहीं, अब ऐसा मत आपको बोलिए। कभी भी किसी भी समय रेडी रहना है रिवीजन करवाने के लिए। प्रश्नोत्तरी भी बनाइए आप, जरूर जरूर। क्योंकि सुंदर साथ जी सहयोगिता की डेट भी फिक्स हो गई है ऑलमोस्ट। 6 जून से वो वाला वीक पूरा सहयोगिता रहेगी। यानी कि ये वीक तो तकरीबन निकल चुका है, नेक्स्ट वीक के बाद सहयोगिता स्टार्ट है। एक ही दिन में 4 घंटे बैठने की बजाय हम मॉर्निंग में ही करेंगे और 4 या 5 दिन में सहयोगिता भी पूरा आनंद लेके आराम से करेंगे। आपके सामने ही टीम भी सिलेक्ट की जाएगी कि पहले किनका टर्न आएगा फिर किनका। वो भी हम एक बड़ा प्यारा सुंदर साथ जी ने उसके लिए भी बहुत सुंदर आइडिया भेजा है, वो आपके सामने ही करेंगे। आपको भी पता लगेगा सरप्राइज, हमें भी पता लगेगा कौन सी टीम पहले दिन खेलेंगी सहयोगिता को। हाँ जी नीलम दीदी, आप पूरे आधे घंटे की प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा प्रश्नोत्तर होगा। कल हमारी रिवीजन फॉर्मली फिनिश हो जाएगी। कल भी बहुत प्यारे सुंदर साथ श्री ताड़वन रिवाइज करने आ रहे हैं।
उसके बाद श्री चहबच्चा जी, एंड दैट्स इट। 2 दिन हमें लगेंगे। उसके बाद पूरे प्रश्नोत्तरी होने वाली है, तो आप आधे घंटे की प्रश्नोत्तरी भी जरूर तैयार कीजिए नेक्स्ट वीक के लिए। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। राज जी की मेहर ऐसे ही कदीम से बरस रही है, बस हम ऐसे ही उनको समेटते रहें, यही राज जी से प्रार्थना। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, मैं ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि जो हमारे ये 25 बाई 41 के जो वृक्ष हैं, यानी 41 ऐसे और 25 आगे की तरफ की हुए, तो ये एक भौम तो इनकी 10 भौम की एक ही भौम आई है, और ऊपर की जो भौम आई है 250 तक, ये समझ रहे हैं ना, जो 25 वृक्ष आए हैं बड़ों बन के, तो वो ऊपर जाते हैं, तो उनकी मतलब कितनी भौम, 5 भौम की एक भौम है या एक भौम की एक भौम है? मतलब रंग महल की तरह ही है, कुछ फर्क है? उसमें ना जवाहर दास महाराज जी ने लिखा है 1 भौम बराबर 1 भौम, पर जुगल दास महाराज जी कहते हैं उनकी भी 10 भौम बराबर 1 भौम, यानी के ऊपर 1 भौम बराबर 1 भौम हो, 240 वृक्ष, 240 भौमें और ऊपर जाएंगी। पर यदि आप 10 भौम बराबर 1 भौम लेंगे तो 24 भौमें ऊपर जाएंगी। ऊपर वो उतना ही जाएगा। जाएगा उतने? हाँ अच्छा। जी। और यदि मतलब अगर एक रंग महल की तरह जैसे हमारा एक भौम है, अगर उसी के हिसाब से लगाएं तो फिर 10 कम हो जाएगी, 240 रह जाएगी। हाँ जी, नीचे वाली 10 कम कर देंगे, क्योंकि नीचे 10 भौम बराबर 1 भौम ही है। तो वैसे मुझे ऊपर मुझे 1 भौम ज्यादा वो कन्वीनियंट लगती है रंग महल के जैसे ही, ताकि मधुवन में जाना आगे इजी हो, क्योंकि मधुवन में एक एक भौम ही लिखी हुई है, उसमें 10 बराबर 1 नहीं लिखी हुई ऊपर। तो मधुवन में हर भौम से हम जा नहीं पाएंगे फिर, है ना। तो मुझे जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। अच्छा, हाँ वैसे जी। सोनिया जी, हमारे ना पुखराजी पहाड़ के अंदर थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना, तो जी हमारे रंगमहल की 5 भौम वहां 1 भौम के बराबर हो जाएगी, मतलब हाँ उसमें जी। जो हाँ जी। हाँ पुखराजी जी, पहाड़, मैंने सुना हुआ है वो, थोड़ा सा मुझे हाँ, पूरे से नहीं आता। थोड़ा हाँ जी। थोड़ा और जा करके उसका विस्तार बढ़ेगा, तो पुखराजी पहाड़ में ना 5 भौम की एक ही भौम मानी जाती है। हाँ जी, और वैसे भी ना अभी जो है, हाँ, केवल 30 मंदिर का है, बाद में वो 500 मंदिर का होने वाला है हाँ जी। तो भोम की ऊंचाई भी 500 मंदिर जैसी होगी ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहती है मंदिर की, तो भोम की ऊंचाई भी उतनी हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। 500 है हाथ ना, ही इसके इसीलिए ऊपर। महावन मधुवन अति उत्तंग ऊंचे लिखे हुए हैं, क्योंकि एक एक भोम 500 मंदिर जितनी ऊंची है वो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम प्रणाम जी। नीलम दीदी। ना अभी सुन के इतना आनंद आ रहा था कि मैं बोले बगैर रह नहीं पाई। ऐसी कोई बात नहीं करनी थी, प्यार आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। बहुत धीरे धीरे वो इतने अच्छे से उन्होंने समझा। तो नीलम दीदी कोटान कोट प्रणाम जी। मैं कहने से रह नहीं पाई, इसीलिए रेज एंड कर दिया। बहुत सारा प्यार राजी का, खूब सारा लाड। हाँ जी, नीलम दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम नीनू दीदी। प्रणाम जी नीलम दीदी। बहुत आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत नीनू, सबसे पहले आप ही ने सिखाया। सबसे पहले मैंने खर्चनी शुरू करी है ना, मैंने आपसे सीखी। नहीं, मुझे तो कुछ इतना आता नहीं है जितना आपसे। मैंने इतना प्यार से, ऐसे लग रहा था मेरी चितवन नीचे से ऊपर कैसे लहरा रही है, कभी छज्जों में कभी कहाँ। बहुत आनंद आ रहा था, सच में बहुत प्यारा बोला आपने, बहुत। मैं जी दीदी, आपका लगा कि प्यार मैं है। डिस्टर्ब करूंगी सब सुंदर साथ को, पर दीदी कहने से आपका कह प्यार नहीं है। पा रही थी। बहुत दीदी आपका प्यार है जो हमारे हमारे सब सुंदर साथ को मिलता रहता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हम जी इतना प्रेम भरा डिस्टर्ब तो रोज किया करे मीनू दीदी प्लीज। बस वो ऐसे रहा ही नहीं जा रहा था प्रेम मुझसे। प्रेम बरसाने के लिए जरूर किया करें प्लीज। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यदि इन शोभा से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप नीलम दीदी से ही पूछ सकते हैं। आज नीलम दीदी उत्तर देंगे उनका, उन्होंने इतने अच्छे से मंथन किया इनका। यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इस शोभा से रिलेटेड, या अगर इनसे रिलेटेड नहीं है तो पुराना कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। प्रश्न बचे ही नहीं है लगता है सुंदर साथ जी, प्रश्न कैसे खत्म हो गए ये क्या बात है। वेरी गुड। अभी तक की शोभा का सहयोगिता रेडी है, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो साथ साथ पूछते जाइएगा। नीलम दीदी यदि इन शोभा से रिलेटेड हुआ तो आप उत्तर दीजिएगा। हाँ जी वीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो लाल चबूतरे की 41वीं सीढ़ी बताई है, वो ताड़वन की तरफ की साइड पे उतरती है कि सीधी ही उतरती है? बड़ोबन की तरफ उतरती है कि ताड़वन की साइड में जो 25 मंदिर की रौस है, 12.5 हाथ से सीढ़ी है? हाँ जी नीलम दीदी मैं ना नक्शा निकालती हूँ, आप बताइएगा। ये ना 41वें चांदे की बात कर रहे हैं, ये वाली मैं इनको बड़ा भी कर देती हूँ जी। ये वाला, ये वीना दीदी, ये जो 41वां चांदा आया है, ये लाल चबूतरे के आगे जो शोभा आई है ताड़वन की शोभा आई है। ताड़वन की जो 30 मंदिर का ये 30 मंदिर का ये जो लाल चबूतरा है, हाँ जी, ये लाल चबूतरे के पूर्व में जो ताड़वन आया है उसकी नहर है, कोने पे एक सीधी नहर जा रही है, नहर का चबूतरा। और नहर का चबूतरे में 50 हाथ में तो जल है और 25-25 हाथ में रोंस है। और ये जो चबूतरा है वो 25 हाथ की रोंस पे ही आया है, जो कि एक मंदिर का तो लंबा है और 12.5 हाथ का चौड़ा। 12.5 हाथ की जगह छूटती है ताकि आने जाने का रास्ता मिल सके। मतलब ये ताड़वन और लाल चबूतरे के बीच में हो गए ना, नहर का चबूतरा? हाँ जी ठीक है जी, प्रणाम। हाँ जी। तो ये ना प्रणाम जी, अति सुंदर नीलम दीदी, ब्यूटीफुल। ये ताड़वन की ही जगह है वीना दीदी। वीना दीदी आप ऑन है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये ताड़वन जी का ही, उनका ही चबूतरा है ना नहर का, तो ये उन्हीं की बाउंड्री है, उन्हीं पे ही उतरी है ये। मतलब कि सीढ़ियां तो लाल चबूतरे की, पर उतरी वो ताड़वन में है ना। यहाँ इसमें से कंफ्यूज हो रही 97 सीढ़ी, थी। हाँ हाँ इसमें 97 सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि ये चबूतरे पर आया है ना। और उधर तरफ जो उत्तर की तरफ जो चांदे हैं वो उसमें भूम भर की सीढ़ियां हैं, उसमें 100 सीढ़ियां उतरेंगी। और ये रोंस पर आया है तो इसमें 97 सीढ़ियां ही दाईं बाईं से उतरेंगी। 3 सीढ़ियां कम हो गई ना, 3 सीढ़ियां इसमें कम। हाँ जी। और ये लाल चबूतरा जी कितने प्यारे हैं, उन्होंने इधर बड़ोवन की जमीन ले ली सीढ़ियां उतारने के लिए चांदे की, और इधर उन्होंने ताड़वन की जमीन ले ली है ना। हाउ स्मार्ट बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल गोहिल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो 41 वृक्ष की 41 हरे है, जी वहां हिंडोला लगा है, बराबर? तो ये हिंडोला जो ताड़वन के साथ जो बड़ो वन में से ताड़वन में आता है हिंडोला, तो वो जो अंदर वाला हिंडोला तो अंदर नहीं आ सकता? ये वाला हिंडोला ना? नहीं, हाँ लास्ट वाला, ये वाला, हाँ ये वाला अंदर तो नहीं आ सकता। ओके। तो हारे तो बता दी हिंडोला है। हाँ जी, इधर नहीं आ सकता मतलब है ना? हाँ इधर नहीं आ सकता, ये सारे हिंडोले, क्योंकि यहाँ इनकी खुद की नहर का भी हिंडोला लगा हुआ है। खुद भी हिंडोला लगा हुआ है। ये सेम बात आपके दिल में
कैसे राजी ने डाली, राजी महाराज ने रात को सेम टू सेम शोभा ये वाले वृक्षों की, क्योंकि आज इनकी रिवीजन थी ना, ये वृक्षों पे भी हिंडोले, ये आपने इनको पकड़ा ना, ये पूरा कंटिन्यू होता हुआ इन पे भी हिंडोला है। ये भी अंदर की तरफ कैसे आएंगे, क्योंकि एक तो ये हिंडोले हैं महल वाला 10 हिंडोला है, भोम बराबर 1 भोम, महल वाला इधर है हिंडोला। वृक्ष है ना, इधर भोम दर भोम वृक्ष भी है, और इधर आएंगे तो ये बीच में भी लंबे हिंडोले जो लगे हुए हैं, तो उनको भी। और ना अनिल भाई, एक्चुअली पता है क्या होता है, जो भी हमारे सपोज ये वाले हिंडोले लीजिए आप, ये वाले, तो कल मैं ना सुप्रभा जी से यानी मम्मी से सेम यही वाली शोभा डिस्कस कर रही थी, तो हम इस कॉर्नर पे आ गए। उसके बाद ये जो कोना है ना, हमेशा जो हिंडोले होते, कल शिल्पा जी का भी कॉल आया, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फव्वारों का प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि फव्वारे भी जो होते हैं ना, चहबच्चे के फव्वारे, अब अगर यहाँ पे चहबच्चा है तो वो त्रिपुड़े जैसा कार्य करते हैं, इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, पर इधर नहीं डालेंगे, इधर डालने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास, बराबर। है ना। तो इसी प्रकार से हिंडोले भी वैसा ही कार्य करते हैं, जब वो इस तरफ होते हैं ना। अब केल के मूल में तो हिंडोले नहीं है, नहीं इन है, वृक्षों में है, सिर्फ बड़ो वन के वृक्षों में है, दूसरों में नहीं है, है ना। बड़ो वन के बराबर। वृक्षों में भी आई थिंक इनमें नहीं बन सकते, क्योंकि नहीं है, बीच में छोटे वृक्ष आ गए हैं, है ना। छोटे वृक्ष है। हाँ जी। तो अब ये देखिए, अब ये जो हिंडोला आएगा, ये वाला हिंडोला, ये इधर इधर तो जाएगा, पर इधर कैसे जाएगा ना, नेक्स्ट इधर इस साइड में, बराबर। ये वाले हिंडोले। तो जो भी साइड में हिंडोले होते हैं ना, वो 3 तरफ, चाहे तार 4 ताली के हो, वो 3 ताली ही डालते हैं फिर, क्योंकि वो वैसे ही वहां पर भी होगा नैऋत्य कोने में। श्रीबद्ध की चौकी में भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने नैऋत्य अंदर कोने वाले जो जो हमारी है रोज, जो जी। 41 वृक्षों की, वहां भी इंडोला है, तो वो भी बाहर तो जाएंगे, तो वहां तो खुली जगह मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि यहाँ वो बोल रहे हैं आप, 1 मिनट में हाँ, इनको खोलती ये हूँ, ये 41 वाला? वृक्ष, ये 41 हरे, हाँ, ये बाहर वाले, हाँ। तो इनको भी थोड़ी सी वो हो सकती, बीच में जहां जगह खाली है, क्योंकि ये वृक्ष बहुत दूरी पे आए हैं, ये आए हैं 5, तीसरे मंदिर की, 5 ये भूम के आए हैं। हैं। हाँ जी, ये जो 5 वृक्ष की लाइन जा रही है, वो तो 5 भूम का ही है, और वो तो 10 भूम का है। हाँ वो है 10 भूम बराबर 1 भूम, तो उसका हिंडोला कितना लंबा होगा ना, फिर जहां ये बराबर। वृक्ष आ जाएगा वहां नहीं जा सकता फिर वो, है ना। बराबर, लंबाई की वजह से, क्योंकि लंबाई की वो वजह से। भूम दर भूम में कैसे जाएगा ना अंदर, बराबर। है ना। तो जो भी हिंडोले ऐसे बॉर्डर पे आते हैं ना, वो हमेशा 4 ताली की बजाय 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े जैसा ही कार्य करते हैं। ये जो बिल्कुल ही कॉर्नर पे आ जाएंगे, वो देखिए कैसा इधर और इधर इस प्रकार 2 ही तरफ आ पाएंगे, है ना, ऐसा बराबर। कुछ होता है। तो ऐसा ही चाहे बच्चों में भी ऐसा ही होता है, वो फव्वारे उसी तरफ डालते हैं जहां पे उनको जगह मिल रही, बाहर बॉर्डर के बाहर जाके नहीं डालते फिर, है ना। बराबर। ये बहुत सुंदर आपने पूछा, अमेजिंग है कि राजी महाराज एक ही समय पे 3 सखियों के दिल में ये कैसे डालते हैं। वाह राजी, क्या बात है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, दीदी जो ताड़वन का पश्चिम दिशा है, वो लाल जो उसका चबूतरा है, नहर का चबूतरा, उसके बाहर की साइड में तो ताड़वन के वृक्ष आए हैं 10 भूम बराबर, बाहरी चबूतरे पे। हाँ जी, हाँ जी, और फिर ये बड़ोवन के वृक्ष स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ 41 जी, वाले, 41 वाले। तो ये बिल्कुल। फिर क्या मतलब कंबाइंड आएंगे, कैसे आएंगे ये, इनकी शोभा कैसे एक्चुअली ना आएगी? सुनीता दीदी, ये ना आप ना नोटिस करना, ये बड़ी प्यारी शोभा थी यहाँ के आसपास की थोड़ी सी शोभाएं, क्योंकि हम जब रिवीजन कर रहे थे ना, जब हमने एक्चुअली ये की थी, बहुत सारा कुछ इसमें और भी है जो छूट गया हुआ है, महीन महीन सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी शोभा। आप नोटिस करना, ये मैंने प्रियंका जी से तब डिस्कस की थी, पर क्लास में हो नहीं पाई तब से। ये देखिएगा, श्री ताड़वन के आप चारों तरफ नजर दौड़ाना, यहाँ पे चारों तरफ, इधर ये बड़ो वन के वृक्षों से, क्योंकि महाराज जी ने
खुल के नहीं लिखा हुआ तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि श्री, जैसे कि किरण दीदी ने हमें बताया था कि श्री ताड़वन के जहां भी मिलेंगे वृक्ष, पिठोर से मिल जाएंगे एक दूसरे की, कि इधर से तो वो बड़ोवन के वृक्ष है और इधर से ताड़वन के पिठोर उनकी मिली हुई है ना। और यदि वो तो बॉर्डर पे आते हैं, दोनों बॉर्डर पे आते हैं, तो मुझे वैसे प्यारा लगता है, ऐसा ना वैसा लिखा हुआ है ना ऐसा लिखा हुआ है, बस बॉर्डर है। तो जैसी शोभा आपको प्यारी लगे आप वैसी बसाइए। मुझे ऐसा लगता है उस तरफ से देखें तो वो ताड़ के दिखाई दे रहे होंगे, इस तरफ से देखें तो वो बड़ोवन के दिखाई दे रहे होंगे, तो एकाकार हो जाएंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। दोनों वृक्ष की शोभा आएगी ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों और का एक एकाकार होता हुआ आप उनको देखें, या दोनों पिठोर पे एक दूसरे की लगे हुए दो वृक्ष। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन और था मेरा, जो 17वां वृक्ष है बड़ोवन का, हाँ वो जी, 10 भूम तक तो जाके क्षत्रिय मंडल डालेगा। हाँ जी, इधर की तरफ। हाँ जी, दक्षिण की तरफ। हाँ और जी, फिर वही वृक्ष 250 भूम जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, एक्चुअली ना ये वृक्ष ने बड़ा प्यारा काम किया। हमारे वृक्ष है ना इतने इंटरेस्टिंग है, कभी मुझे पता नहीं था। ये देखिए, ये जो 17वें वृक्ष की हार है ना, इन्होंने बहुत ही स्मार्टली दोनों के बीच में संधि का काम किया है एक्चुअली में। इधर की तरफ भी संध बढ़ाई उन्होंने, है ना। तो ये तो पूरी 10 भूम बराबर 1 भूम हो गई, और इधर की तरफ भी बढ़ाई उन्होंने छतरी, पर ये वृक्ष खुद ऊपर चले गए। इधर संद दे दी, अपनी मेहराब दे दी इधर, फिर ये ऊपर चले गए उसके बाद, हाँ जी, ठीक है जी। ना। तो ये जो है वो संधि का काम कर रहे हैं, बीच में 10 भूम और 250 भूम के बीच में संधि के वृक्ष। बॉर्डर का काम किया इन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ तो जी, हमें भी हाँ जी, सुंदर साथ के बीच ऐसे संधि का काम करना है कि इधर के सुंदर साथ और यहाँ के सुंदर साथ दोनों मिले रहे आपस में एक दूसरे से। प्रणाम हाँ जी, जी, ठीक है। प्रणाम हाँ जी, जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो आपने बताया था ना लाल चबूतरे का और ताड़वन का बीच का जो सा वो नहर का चबूतरा है, वो मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला। हाँ जी, ये तो हमारे नीलम दीदी क्लियर करेंगे। हाँ जी नीलम दीदी, आप बताइए। ये वाला, ये फिर से पूछ रहे। मैं ना एक और, आप जब तक बताते हैं ना, मैं महाराज जी का भी नक्शा खोलती हूँ। प्रणाम जी। हाँ ये जी, हाँ दीदी, ये जो नहर का चबूतरा है, ये जो पूर्व दिशा में ताड़वन आया है, उसकी किनार पर ये नहर का चबूतरा जो 17 हांस में आया नहीं था, चारों हाँ जी, दिशाओं में, ये हाँ जी। वही चबूतरा है, नहर का चबूतरा। ये ताड़वन का ही आया है, जो क्या होता है, 10 नहीं, हांस आपने का लंबा, 10 बोला था हांस का लंबा और 17 हांस का चौड़ा नहीं है। हाँ जो जी, ताड़वन जो है हमारा 10 हांस का लंबा और 17 हांस का चौड़ा है। ये लास्ट में एक नहर का चबूतरा उधर भी आता है, क्योंकि 11 आते हैं ना इसमें, 10 हांस में 11 नहर के चबूतरे आते हैं। ये लास्ट वाला नहर का चबूतरा। नहीं आपने बोला था ना जैसे 12.5 हाथ में हाँ जी, 50, हाँ, वो ये बताना 50 हाथ में जल है और 25-25 हाथ की दोनों तरफ रोंस आ रही है। जो पीछे की रोंस है उधर की, पश्चिम की जो रोंस है, उस रोंस पर ये लाल चबूतरे की तरफ से एक मंदिर का तो लंबा और 12.5 हाथ का मध्य में यहाँ पे वो चांदा है। अच्छा जी। क्योंकि 25 हाथ की रोंस है ना, तो हाँ जी, 25 हाथ का रोंस अगर चबूतरा चांदा आएगा तो फिर आने जाने का रास्ता रुक जाएगा ना। हाँ जी, आज तो 12.5। इसीलिए 12.5 हाथ का ही, जैसे खड़ोकली में भी ऐसे ही आया था ना, हाँ खड़ोकली जी, में हाँ, उत्तर दिशा में भी ऐसे ही आया था कि एक मंदिर का तो लंबा है और 12.5 हाथ का चौड़ा, क्योंकि आने जाने का 12.5 हाथ का, 12.5 हाथ बहुत जगह होती है, 25 हाथ काफी जगह होती है, बस उन्होंने 12.5 हाथ आने जाने के लिए जगह छोड़ी। अच्छा ठीक है जी, ठीक प्रणाम है जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। बबीता दीदी, ये जो चांदा है ना, बहुत प्यारा नीलम दीदी ने आपको बताया।
लाल चबूतरा से ना सीधे नहर के चबूतरा पे उतरे, क्योंकि ये नहर का चबूतरा और लाल चबूतरा मिले हुए हैं, यहाँ से पूरे मिले हुए हैं रेड कलर से। तो लाल चबूतरा और नहर का चबूतरा मिले हुए हैं। नहर के चबूतरे पे ही चांदा आया। यहाँ 25 हाथ की रौस थी। उन्होंने कहा पूरी रौस नहीं लूंगा मैं, सिर्फ आधी रौस ली उन चांदा ने, 12.5 हाथ की, ताकि रूहें यहाँ से चल के जा भी पाए बिना चांदे पे चढ़े, है ना। प्रणाम जी बबीता दीदी, क्लियर हो गया ना? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, ओह सॉरी, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया, आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स। आपसे ना एक प्रश्न मैंने भी पूछना है। ये जब हमने श्री लाल चबूतरा किए थे ना, ये तब से मेरे दिल में था, तो अभी बहुत बहुत ढूंढा था इसको, सीमा दीदी से बहुत सुंदर साथ से डिस्कस भी किया था, पर ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा यहाँ पर, आप मुझे सोच के बताइएगा। मैं एक बार, आप ना फिर से हैंड रेज कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। चलिए हैंड रेज रहने दीजिए, भूल ना जाए। आप मुझे ये बताइएगा कि ये सीढ़ियां जमीन पर उतरी हैं, इधर चबूतरा तो नहीं है कोई, है ना? कोई चबूतरा नहीं है ना? नीलम दीदी आप मेरे साथ बोलना। किधर देख रहे हैं? ये जो चांदे की सीढ़ियां हाँ जी। उतरी हैं, जमीन पे उतरी है ना डायरेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, है ना? इधर कोई नहर का चबूतरा तो है ही नहीं, नहरें चाहे हाँ बच्चे, जी, हाँ जी। है ना। तो जो जमीन होती है वो बगीचों की जमीन जैसी होती है, जैसे ये बगीचे हैं वैसे ये है ना जमीन, ठीक है। अब बगीचों की जमीन, आप ना श्री रंग महल की पूर्व दिशा में आ जाओ, यहां से क्योंकि समझ में नहीं आएगा। श्री रंग महल की पूर्व दिशा में रंग महल का जो चबूतरा है, हमारे श्री रंग महल का एक भोम का चबूतरा है, वो रौसों से या नहर के चबूतरों से कितना ऊंचा है? श्री रंग भवन का चबूतरा रौसों से कितना ऊंचा है? 97, 100 या 100? 97 आए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, श्री चांदनी चौक से जो सीढ़ियां चढ़ी हैं वो रौस से चढ़ी हैं या नीचे से? श्री चांदनी चौक से रंग महल के चबूतरे पर जो सीढ़ियां चढ़ी हैं वो रौस से ही चढ़ी है ना, बीच वाली रोज से चढ़ी, रोज से ही चढ़ी। तो रौस से कितनी सीढ़ियां चढ़ी है? रोज से तो 97 होनी चाहिए, लेकिन हमने सुनते तो यही है 100 सीढ़ियां। हाँ जी, वो 100 ही है दीदी। रंग महल, इसका मतलब हुआ श्री रंग महल रौस से 100 हाथ ऊंचा है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, यदि वो सीढ़ी रौस से ना चढ़ाई गई होती, वो बगीचे से चढ़ाई गई होती, तो कितनी सीढ़ियां चढ़ती? क्योंकि बगीचे 3 सीढ़ी और नीचे है ना। 103। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया है, परफेक्ट। तो मतलब श्री रंग महल का जो चबूतरा है वो रौस से तो 100 हाथ ऊपर है ना, और बगीचों से वो 103 हाथ ऊपर है, राइट, है ना। ठीक है। अब वही रौस पे चलते चलते, सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, श्री रंग महल के सामने जो श्री जाम्बू वन की साथ लगती हुई रौस आई है ना, तो इधर अनार वन में भी आई है, वो लिबोई में भी आई है ना। तो वो अनार वन की पिठोर के साथ लगते लगते वो अनार वन की रौस से होते हुए हम इधर उत्तर की दिशा में आ रहे हैं। सपोज हम उन्हीं रौस पे चलते चलते, मैं ना नीचे जाती हूँ ताकि वो रौस हमें दिखेंगी ना, तो विजुअलाइज बहुत अच्छा होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो देखिए, नक्शा तो तुमने ये वही देखिए, लगाया हुआ है अभी, ताड़वन का ही नक्शा लगा हुआ हाँ है जी, अभी। ये ताड़वन का ही है। हाँ जी, मैं ताड़वन अच्छा, का ही लगा रही हूँ। ये देखिए, रंग महल ये, से बात कर रही हूँ ना। हाँ जी, ये देखिए, ये इस रौस पे चल रहे हैं ना, ये वाली रौस पे आते आते चहबच्चे से घूम गए हम, और हम इधर आ गए वापिस एक मंदिर की रौस, जो कि श्री ताड़वन के सामने आई है, श्री रंग महल से लगती हुई, जैसे कि जाम्बू वन की आई है, जैसे कि लिबोई वन की आई है, ऐसे ही श्री ताड़वन के सामने भी रौस आई है। वहां 2 मंदिर की थी, यहाँ 1 मंदिर की है, राइट नीलम दीदी? हाँ जी।
है ना। तो क्या ये एक मंदिर की रॉस का लेवल भी जाम्बू, नारंगी, अमृतवन उन रॉस जैसा ही लेवल है ना इनका? कुछ चढ़ना उतरना हाँ, थोड़ी पड़ रहा है वहां से हमें, वही होना चाहिए। है ना। ये सारी रॉस से सेम लेवल पे है ना। तो हाँ जी। यदि श्री रंग महल के चबूतरे से रॉस पर 100 सीढ़ियां उतरी हैं, तो यहाँ 97 क्यों? ये भी तो रॉस पे ही उतरी है। ये नहर का चबूतरा और रॉस मिले हुए ही तो हैं। आप मेरी बात को समझे ना हाँ नीलम समझ, दीदी? हाँ जी समझ तो है गई ना। हूँ, लेकिन हाँ हाँ जी। और नहीं, इसका बहुत टाइम से, आई थिंक 4-5 मंथ्स, जब ये ताड़वन जी पे लाल चबूतरा पे हम पहुंचे थे ना, तब से ये प्रश्न था। तो यहाँ 100 उतरी, तो यहाँ 103 यानी 103 उतरनी चाहिए, क्योंकि ये तो और नीचे है, ये तो चबूतरा भी नहीं है ना। जी। ऐसा होना चाहिए, पर 97 और 100 ही लिखी हुई है। तो मैंने एक ये बात भी मैं आपसे शेयर करूंगी। एक बार सुंदर साथ जी के प्रश्न भी ले लेते हैं पहले, और इनके बारे में यदि कोई आपके दिल में आ रही हो तो जरूर बताइएगा। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी। अभी तो एक प्रश्न तो खैर इसी का खड़ा हो जाता है, फिर तो वो जो लाल चबूतरे पे 103 हाथ ऊपर झूले जाते हैं, तो फिर तो 106 हाथ ऊपर जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी। उन्होंने लिखा ही नहीं है वो, तो वो ना, वो हाँ, उन्होंने 103 हाथ लिखा ही नहीं है, उन्होंने लिखा भोम भर और कमर भर। तो वो भोम 103 की ही मानते हैं, बगीचों से जब भोम मानते हैं ना, तो 103 की ही मानते हैं नीचे से, क्योंकि वृक्ष अपने आप एडजस्ट करते हैं वो 3 हाथ को शुरू हाँ, से। ठीक अगर ठीक। आप पढ़ो तो उन्होंने अब मैं 103 हाथ महाराज जी ने लिखने की बजाय उन्होंने लिखा भोम भर और फिर कमर भर, 3 हाथ ऊंचा। और तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 106 हाथ हो जाएगा उसमें। हाँ जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि हाँ जी। इससे हटके है थोड़ा सा क्वेश्चन। हाँ जी। जो हमारे यमुना जी के पास जो पाल है, जिस पर 5 फरोन के पेड़ जा रहे हैं, उनके नीचे 2 भोम के पेड़ तो वही है जो केल के हैं या लिबोई के हैं, सारे जो हैं उसमें झूले तो सब में पड़े हैं, नीचे भी ऊपर भी हिंडोले या नहीं? मुझे उसका अभी आइडिया नहीं है वैसे, पर आप ये बताना, एक बार सोच के देखना। दो मैं ना यहाँ पे ड्रॉ करके, मुझे ना इसका भी मैंने पढ़ा नहीं हुआ, तो मैं वैसे ही आपके बताए अनुसार जो व्यू आपने बताया ना, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये है छोटे छोटे पेड़, है ना, और अचानक से ये दूर वाला पेड़ बड़ा आ जाता है इधर, फिर छोटे छोटे आते हैं, ऐसा ही है हाँ जी, हाँ जी। है ना, ऐसा ही है ना। तो इनमें पड़ जाते हैं ये बड़े, इनमें तो पड़ गए हिंडोले ऐसे, इनमें आ गए हिंडोले। अब ये जो पेड़ हैं, ये भी यहाँ पे तो मिलान करेंगे भूम दर भूम, पर इनमें हिंडोला कहाँ आएगा? ये वाले पेड़ों का, ये जो इनकी मेहराब बनेगी, बड़ी वाली मेहराब बनेगी, तो इनमें हिंडोला कैसे आएगा? अब है ना, वही तो मेरे इनके दिमाग तो, में पूछ रहता है, मेरे दिमाग में कि इसमें 2 हाँ मंजिल का जी, हिंडोला नहीं आना चाहिए, इसमें 2 के ऊपर आना चाहिए फिर उस हिसाब हाँ से। जी, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा ये। तो इनमें तो हिंडोले आएंगे ये छोटे छोटे, पर ये बड़ी मेहराब का बीच वाला हिंडोला यहाँ कैसे आएगा ना? तो वही तो जब मुझे। ये छोटी भौमें खत्म हो जाएंगी ना, ये इनकी 2 भौम खत्म हो गई, ऐसे इस प्रकार इनके हिंडोले फिनिश। अब वो बनाएंगे ऊपर जाके, मतलब ये इनकी सेकंड भौम है अगर, तो इनके हिंडोले ऐसे लगे, ये फिनिश हुई। अब ऊपर जब ये पेड़ उठे, जब ये छोटे नहीं थे उनके पास, तब उनमें हिंडोला लग सकता है हाँ जी, वही मुझे ना? हमेशा यही रहता है मेरे को पता नहीं इसमें हिंडोला कैसा लगेगा बड़े वाले हाँ में फिर। जी, क्योंकि छोटी मेहराबों में से बड़ी में नहीं लग पाएगा, आई थिंक सो। या तो सोनू, फिर ना, ये नक्शा बनाया है मेरे ख्याल प्रियंका ने, ये नक्शा बना हुआ है ये वाला जो ये बात हाँ कर जी, रहे हैं ना बीच वाले हिंडोले की। तो वो बीच में जगह होएगी जहाँ मेहराब बनती है ना छोटी, वहां हिंडोला झूल सकते हैं। वो नक्शा बनाया है प्रियंका ने ये वाला। हाँ जी, वो मैंने देखा हुआ है मीनू दीदी, एक नक्शा। और ना डीपी सिंह जी, ऐसा हो सकता है जो मैं बता रही हूँ ना, ये देखना, ये है छोटे वाले पेड़, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये जो पेड़ है ना, इसने इनके साथ ही मिलान किया, बड़ी मेहराब नहीं बनाई। आपस में मिलान करने की बजाय उन्होंने अपने साथ वाले से ही मिलान कर लिया और हिंडोला लगा लिया,
क्योंकि हिंडोलों की संख्या वहां पूरी है शायद, मुझे उसका पूरा पता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने भी जाना तो इस प्रकार ही है ना, इस प्रकार 5 भौम, और इन्होंने इस प्रकार 2 भौम जाना है, ये देखिए, और ये 7 वालों ने 5 जाना है, ऊपर तक जाना है, तो ये आपस में ऐसे तो बना ही सकते हैं ना, ऐसे, और ऊपर जाके ये बड़ी मेहराब बना लेंगे, वही वही पॉसिबल है उसी तरह से, है ना। इस तरह से यदि हिंडोलों की संख्या पूरी है तो ऐसे बन सकते हैं। फिर हम प्रियंका जी वाला नक्शा भी, वो जो मीनू दीदी बता रहे हैं ना, वो भी जरूर खोल के देखेंगे। मेरे पास अभी तो नहीं है, तो मैं कल खोल के देखूंगी, उन्होंने भेजा हुआ है ना, तो इस पे भी डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, वेरी गुड। ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इसमें ना सीमा दीदी से, मम्मी से और प्रियंका जी से, 1-2 सुंदर साथ जी और हैं, उनसे काफी डिस्कशन हुई थी इनके बारे में 97 और 100। तो पहले मुझे ऐसा लगता था, हो सकता है इसमें मेरी कोई गलती हो, मैं पहले से क्षमा मांगती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारी श्री मूल वृत्त है वो, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, मुझे ऐसा ही इम्प्रेशन था। परंतु मैं कल ना वैसे शुरू से मैंने कहा अरे ये पेज तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो रह ही गया। तो उसमें ना बाय चांस आई थिंक आज मैंने जो खोली है उनमें फर्स्ट ही पेज खुला होगा। तो इन मूल वृत्त में भी 97, 100 का 103 होना पॉसिबल है। ये श्रीनिवास जी इस पे बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि ये शोभा उनको बड़े अच्छे से सीढ़ियों की, लेवल्स की क्लियर होती है। मैं आपको ना महाराज जी के दर्शन कर लीजिए सुंदर साथ जी एक बार। हाँ जी, मैं आपको ना नीचे दिखाती हूँ, मैंने 2 शब्द उसमें पढ़े, तो इसमें भी फ्यू, वेरी फ्यू होंगे, मे बी ऑलमोस्ट नन होंगे। सब सुंदर साथ जी महाराज जी को प्रणाम कर सकते हैं कि इनकी लिखित वृत्त को ही पढ़कर हम इतना सारा परम धाम की शोभा को दिल में बसा पा रहे हैं। तो 1 मिनट सुंदर साथ जी, मैं आपको ना दिखाती हूँ, आई होप कि मुझे मिल जाए। इनमें ना लिखा हुआ है कि इनमें भी मर्मज्ञ सुंदर साथ जी से मिलकर हल्के चेंजेस किए गए हैं। तो वेरी फ्यू हो या नेक्स्ट टू नन हो मे बी, तो इनमें भी ये देखिए मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर राज जी शायद चाहते हैं कि सुंदर साथ जी आज ही देखें। ये देखिएगा, महाराज श्री जवाहर दास जी की अप्रकाशित हस्तलिखित मूल वृत्त, जो आप सभी सुंदर साथ का अमूल्य धरोहर खजाना छिपा हुआ था, उसे जैसे के तैसे ही संपादन करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिए हैं, मतलब एज इट इज। इस वृत्त का संशोधन कार्य महाराज श्री के वृत्त के मर्मज्ञ सुंदर साथ के बीच में किया गया है, यानी कि इसमें भी संशोधन का कार्य थोड़ा सा, ऑलमोस्ट नन हुआ होगा, बहुत कम, मतलब कि नेक्स्ट टू 0 होता है ना, जो 0.0001, तो हल्का सा संशोधन किया गया है। हो सकता है उसमें ये 97 और 100 में भी चेंज किया गया हो, या फिर ये है ही 97 और 100, हमारी बुद्धि में कमी है। तो कभी ना कभी राजी महाराज इनको खोलेंगे जरूर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सोनिया जी, अगर आपको याद हो ना, तो जिस वक्त नूरबाग का वर्णन चल रहा था, तब हमने प्रश्न पूछा था उस वक्त कि आपने कहा कि जो ये फिलिप आए हैं, जो नूरी थम है, ये चबूतरों पर आए हैं और ये 97 ऊपर गए हैं, तो फिर 3 हाथ की जगह और ऊपर रह जाती है। तो फिर हमने प्रश्न किया था कि वहां जब ये चबूतरे पर आए हैं, इन्हें 3 जिमी तो 3 नीचे रहेगी नूरबाग की। नूरबाग में जो ये फील पाए आए हैं, ये इनकी जो नहरों की रौस है उस पर आए जी। तो वहां से जब ये 97 गए ऊपर को, तो फिर भी हमारा जो परिक्रमा रौस है रंगमहल की, वो 3 हाथ फिर भी ऊपर है। तो मैंने वहां पर मैंने प्रश्न किया था कि इसका मतलब, और उधर हम जब बड़ोबन हमारे बराबर में आ रहे हैं, उधर ये बराबर दिखा रहे हैं, इधर फूलबाग की
फूलबाग की जो हमारी वो आ रहे हैं ना चबूतरे, जो जल रोज के चबूतरे हैं, और उधर जो है बड़ोबन की जो छत दिखाई है वो बराबर लेवल में दिखाई है। तो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि इसका मतलब ये है कि बड़ोबन पीछे से ही जो है वो जो ये मतलब उस रोस पर आया हुआ है, कमर भर ऊंची रोस पर है पूरा का पूरे 5 पेड़। तो यही चीज बिल्कुल जब यहाँ पर आई है इसमें ना, इसमें हमारे बड़ोबन में लाल चबूतरे के पास, तो यहाँ भी ये वो फिर दिमाग में खटकी बात, क्योंकि यहाँ 103 हाथ बैठते हैं। चबूतरा जो हमारे लाल चबूतरा है वो जमीन से, बड़ोबन की जमीन से 103 हाथ बैठता है, लेकिन वर्णन में आता है 100 हाथ का। और जब उधर रोंस पर उतारते हैं तो वहां 97 करते हैं, जबकि चबूतरे से वहां 100 हाथ बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्चुअली ना श्रीनिवास अंकल, ये जो सारे पेड़ है ना, बगीचों के भी पेड़ है, उनके साथ भी ऐसे ही है। जो बगीचों के अंदर पेड़ आए हैं उनको भी भोंबर ऊंचा कहा जाता है, पर वो मिलान रंग महल के बिल्कुल साथ 100 हाथ की भोम पे करते हैं। तो वो वृक्ष भी नीचे से 103 हाथ का उन्होंने बैलेंस किया है हर वृक्ष ने। तो ये रोस पर इनका कोई वर्णन नहीं आया कि रोस पर है, पर ये 103 हाथ ऊंचे हैं हर वृक्ष। बगीचे के जो वृक्ष होते हैं, ये जो आप सोच लीजिए श्री सातवन के सारे वृक्ष है, जो श्री सातवन के जो वृक्ष है सारे, जो कि बगीचे के अंदर है, वो भी 103 हाथ ऊपर उठे हैं, ताकि रोसों वाले वृक्षों से मिलान कर पाए। रोस वाले 100 हाथ ऊंचे हैं, वो 103 ऊंचे, तभी तो बराबर छत्री मंडल आया है वहां पे। बिल्कुल। हमारा जो रंग महल है ना, वो एक्चुअल में उसका लेवल जो है वो रोस से है, हाँ जी, जिमी से नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि ना आप यहाँ पर जब घर बनाते हो ना, यहाँ पहले फाउंडेशन डालते हैं, वो फाउंडेशन रोस है। नीचे जो फाउंडेशन है ना, वो आसपास घूमी हुई रोस है, उसके ऊपर फिर श्री रंग महल को बनाया गया। तो रोस के बराबर लेवल पे श्री रंग महल, वो फाउंडेशन है पूरी, वहां से मेजर करते हैं, फिर श्री रंग महल 100 हाथ के ऊंचे हैं। तो बगीचों से देखेंगे तो 103 हाथ ऊंचे आएंगे। बिल्कुल। हाँ जी, तो रोस से चांदनी चौक की मध्य रोस से जब सीढ़ियां चढ़ती हैं तो 100 चढ़ती हैं, वही अगर बगीचे से सीढ़ियां चढ़ाई होती तो 103 चढ़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पर और भी बहुत कुछ मंथन हुआ था इस क्लास में, यदि हमने डिस्कस किया बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो मंथन भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसको 100 तरह से सोचा गया था कि किसी तरह ये 100 और 97 बन जाए, पर वो बन नहीं पा रहा था। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। आप सब मंथन कीजिएगा इनके बारे में। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सबसे पहले तो मैं नीलम दीदी को कंग्रेचुलेट करूंगी, बहुत अच्छा वर्णन किया इन्होंने और बहुत अच्छे से सबके दिलों में उतरा। मेरा प्रश्न अभी जो आपने बताया है, जरा वो नक्शा लगाइएगा। ये वाला है ना दीदी? नहीं, जहाँ हिंडोले दिख रहे थे। अच्छा, हिंडोले वाला आई थिंक प्रियंका जी का है। नहीं, महाराज जी वाला। अच्छा, महाराज जी वाला। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, ओ नहीं, ये नहीं, जूम के नीचे छुप जाते हैं। हाँ जी, हाँ ये वाला थोड़ा सा ऊंचा करिए। हाँ जी, मैं छोटा भी कर रही हूँ, पूरे हिंडोले दिखे। हाँ जी। समय मेरे को ये पूछना था कि ये जो आपने अभी बताया ना, जो कॉर्नर्स वाले वृक्ष होते हैं उसमें त्रिपुरे और दोपड़े की तरह उसकी शोभा बन जाती है, और यहाँ पे दिखा भी रखा है कि कॉर्नर वाले में 3 और उधर साइड में जो है उसमें 2 नीचे जो ताड़वन के साथ है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए 3 लगे हैं। ये 3 और उधर 2 कॉर्नर में लाल चबूतरे के साथ। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रही थी कि जब हम काउंटिंग करते हैं इसकी, तो एक भी हिंडोला कम नहीं करते। I was expecting this. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी यही प्रश्न भी। वेरी गुड, बहुत सुंदर।
मुझ पता लग जाता है कि कौन से सुंदर साथ की आंखों में कौन सी चमक आ रही है, वो क्या पूछने वाले। वेरी गुड। एक्चुअली यहाँ पे ना दीदी महाराज जी ने पिक्चर में तो 1 मिनट वो बोल रहे, हिंडोले बोले हम खुद झूलेंगे, तुम नहीं झूलाओ, ज्यादा घूम घूम के इधर उधर, एक जगह पे खड़े हो जाओ। हाँ जी, ऐसा भी होता है दीदी कि ये जो हिंडोला होता है ना, यहाँ पे महाराज जी ने मेंशन किया हुआ है ये हिंडोला, क्योंकि गिनती में आए हुए हैं। तो नक्शे में तो दीदी ये भी बना हुआ है, ये देखिए नक्शे में तो ताड़वन की पिठोर से मिलान भी मिला हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल रॉस मिसिंग नहीं है, यहाँ पे चांदे दिखाए हुए हैं रॉस पे उतरते हुए। नहर का चबूतरा यहाँ छोटा था, यहाँ काफी चौड़ा, देखिए यहाँ पे नहर का चबूतरा काफी चौड़ा दिखाया हुआ है। यहाँ तक नहर का चबूतरा, आगे वाली ये रॉस ही है जिसपे पूरे चांदे उतरे हुए हैं। तो उन्होंने तो पिठोर से मिलान करता हुआ भी वृक्ष का पूरा दिखाया हुआ है, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी उन्होंने गिने हैं हिंडोले, पर बनाने में बनाए नहीं है। हिंडोले भी अपनी मर्यादा में रहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कलर इज वाइट, हाँ जी, यहाँ पे हो सकता है हिंडोला महाराज जी ने जैसे कि लिखा हुआ है पर बनाया नहीं, यहाँ पे आया हो, पर वो केवल इधर ही ताली देने जाता है, वो पीछे आता ही नहीं है। क्योंकि पेड़ भी एक ही तरफ कई बार छज्जा बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि गिनती में ये हिंडोले आए हुए हैं, है ना। ठीक है। पर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, अब इस तरफ लगेगा, पर इस तरफ हिंडोला, इस तरफ कैसे लगेगा ना। अब इधर पता नहीं को, पर शुरू में भी पेड़ आया है, यहाँ भी आया हुआ है, तो ये भी मेहराब तो बनेगी इधर भी। इसीलिए चांदे और उनसे उठा दिए। तो 4 हिंडोले तो हैं यहाँ, पर वो हिंडोला इधर ताली देने नहीं आएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हिंडोलों की गिनती पूरी है, 41 की 40, मतलब 40 की 40 कर सकते थे, यहाँ से मिसिंग करके, है ना। हालांकि यहाँ भी ऐसा कुछ है। आप सुंदर साथ ना आज थोड़े प्रश्न लीजिए, इनके बारे में मंथन कीजिएगा, पर रिजल्ट कृपया मुझे भी बताइएगा, मुझे कई बार पता ही नहीं लगता। ये देखिए यहाँ पर कितनी है दीदी, 31 वृक्षों की 31 आ रहे हैं, है ना। ताड़ के मिला के, क्योंकि छोटे वालों ने भी ताड़ से मिलान तो कर ही लिया है, उनके बीच में मेहराबे कितनी बनती हैं, 30, है ना। तो अब बताइए ये कितने हिंडोले लगने चाहिए। अगर सारे ही लगे हैं तो 30 की 30 हारे थोड़ी बनेंगी, 30 की 31 बनेंगी। यहाँ पे जैसे 40 की 41 बनी थी, वैसे 30 की 31 बनेगी ना यहाँ भी, है ना। तो ये 30 की 31 हारे इस तरफ, 30 की 31 हारे इस तरफ, तो ये भी 900 नहीं बनते हैं, ये ज्यादा बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि भट्टपीपल की चौकी में हमने 4 हिंडोले लगाए थे 5 मंदिर की जगह। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने, वहां बिल्कुल बीच में लगे, साइडों में नहीं लगे हुए हैं, वहां पे सारे बॉर्डर छोड़े हुए हैं महाराज जी, पर नक्शे में बने हुए हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर शायद वो ये सिरा छोड़ते हैं कि अब रूह की नजर से जाकर देखे कि वहां लगता कैसा है, कुछ कुछ छोड़ते हैं वो, इसीलिए प्यारी प्यारी चीजें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, अगर ताड़वन की तरफ अगर हिंडोला नहीं होगा लास्ट वाले वृक्ष में, तो लाल चबूतरे की तरफ नहीं तो 2 हिंडोले मिसिंग हो जाएंगे यहाँ पे। दो अभी आपने हिंडोले जो कैसे नक्शा दीदी, लगाया, 2 हिंडोले कैसे, मतलब नहीं, ये हिंडोला तो लास्ट वाला वृक्ष में है, तो ताड़ जो पिठोर से लगा हुआ है लाल चबूतरे पे, उसपे भी तो हिंडोला नहीं है ना। लास्ट वाला वृक्ष बता रहे हो, ये भी गिने हैं महाराज जी ने, ये भी गिनती में गिने हुए, यहाँ भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो लाल चबूतरे के ऊपर जाएगा झूल के, वो भी शायद बॉर्डर है ना, तो क्या पता यहाँ सखियां बैठती हैं जब, तो वो इस तरफ जाने की बजाय, जैसे ये हिंडोले है ना, ये इधर नहीं आएंगे ज्यादा, है ना, इधर की तरफ। स्पेशली ये हिंडोला अगर चल रहा है तो इस हिंडोले के चलने में तकलीफ ना हो, तो हर कोई अपनी हद मर्यादा में रह के काम करता है। यहाँ पे
ये हिंडोले अपनी हद में रहते हैं सारे। ये लाल चबूतरा के हिंडोले नहीं है, ये बड़ो वन के हिंडोले है। तो बड़ो वन का हिंडोला इधर ना जाकर केवल इधर ही आए, मतलब एक ही ताली दे आगे आके, दूसरी तरफ ताली तो देनी नहीं है पीछे उन्होंने। तो वो केवल, क्योंकि जंजीरें लगी भी वैसी हैं, लिपट चलती हैं, सकुड़ चलती हैं। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है महाराज जी ने कि लिपट जाती है, सिकुड़ जाती है, फिर से खुल जाती है जंजीर। तो वो खुलती इतनी है कि इस तरफ जाए, फिर लिपट गई, यहाँ तक आई, फिर लिपट गई, फिर यहाँ तक आई, खुली, फिर इतना ही लिपटी, पीछे जाने की जगह ही नहीं। क्योंकि इन्होंने अपनी हद में रहना है हिंडोलों ने। कोई भी वृक्ष हो, हिंडोला हो, अपनी हद मर्यादा में रहकर वहां काम कर रहे हैं। ये भी अपनी हद में रहकर आएंगे। ताड़वन में ये हिंडोले आई थिंक नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि कोई पेड़ हो, कोई स्पेशल पर्पस होता है तो दूसरी हद में जाते हैं वो पेड़। एक पेड़ भी नहीं जाता अपनी मर्यादा से बाहर। तो ये हिंडोले भी अपनी मर्यादा में रहकर यहाँ झूलते होंगे इस प्रकार, है ना। मतलब हिंडोले तो आएंगे लेकिन उनको जहाँ जगह मिलेगी वहां जाएंगे। हाँ जी, उस तरफ जाएंगे। पीछे उन्होंने वैसे भी ताली तो देनी नहीं है पीछे, तो वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है दीदी। हाँ जी, एक और, प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक और बड़ा प्यारा प्रश्न था, एक सुंदर साथ जी ने पूछा कि ये जो है ना, यहाँ पर है 105 मंदिर की जगह, है ना। आप बताइएगा सुनीता दीदी, आप बताइएगा। हाँ 105 मंदिर की जगह में एक मंदिर में तो ये रॉस आ गई है ना, वहां तो वृक्ष लगा ही नहीं पिठौर के साथ, है ना। हाँ जी, पिठौर के साथ वृक्ष नहीं लगा। एक मंदिर आगे आके वृक्ष लगने शुरू हुए हैं, है ना। तो कितने मंदिर की जगह रह गई वृक्ष लगने के लिए? 105 की होती है इनके साथ। एक मंदिर रॉस का हमने छोड़ दिया, हाँ जी, तो 104 मंदिर की जगह रह गई। 104 में भी एक मंदिर में चांदा आता है। हाँ जी, 103। तो कितने? 103 मंदिर की जगह रह गई, तो 105 वृक्ष कैसे लगे? क्योंकि महाराज जी ने लिखा है यहाँ। दीदी एक तो पिठौर से ही आ गया ना, वो पिठौर से अभी डिस्कशन हुई थी ना, तो सुंदर साथ जी, किरण दीदी ने जैसे कि बताया, यहाँ पिठौर पे नहीं आए, वो आगे आया है, यहाँ पे आया वृक्ष नहर के। हाँ जी, ये कल मेरे मन में भी था। कंफ्यूजन था ये कल। अगर पिठौर से आता तो 10वीं भूमि का जो छज्जा बड़ा हुआ है 9वीं भूमि का, वहां पे जाके ये अटक जाता। फिर ये ताड़वन की बात हो रही है ना ये। हाँ जी, एक्चुअली ना उसमें भी एक बड़ी प्यारी शोभा लालदास महाराज जी की वृत्त पड़ी ना, उनमें समझ में आई। अगर कुछ वो हो ना, आप सुंदर साथ जी इसमें शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा अपने इनपुट्स भी दीजिएगा, अपने विचार भी दीजिएगा। जो वृक्ष होते हैं, क्या वो सीधा तना 10वीं आकाशी से लग जाता है जाके? सपोज वो पिठौर पे लगे हैं, एक विचार है कि वो पिठौर पे लगे हुए हैं, तो क्या पिठौर, ये ना से कोई भी वृक्ष हो, पिठौर पे लगे यदि सीधे चले जाएं, तो क्या छज्जे के साथ जाके तना लगेगा उनका? टहनियां निकालेंगे जी। एक्चुअली यदि वृक्ष हो 75-25 के, है ना, 75-25 के होते हैं कई बार, तो तना तो 75 में ही रह जाता है नीचे, 25 हाथ में तो डालियां ही डालियां होती है ना। तो डालियां फिर वो उत्तर की तरफ बढ़ा के वो जो छतरी मंडल बनाएंगे। हाँ जी, तो वो टोटल ऊपर डालियां ही दिखेंगी आपको, उत्तर दक्षिण पूर्व की तरफ। मतलब इधर अगर हम देखें तो पश्चिम पूर्व और उत्तर की तरफ डालियां ही डालियां दिखेंगी, वही छज्जे से मिलान करेंगी। और अगर ये छज्जा बढ़ा भी रहे हैं तब भी डालियां ही मिलान करेंगे, है ना। तना तो डायरेक्ट ऊपर जाता ही नहीं है, वो तो अपनी मर्यादा में रुक जाता है पहले ही, ताकि डालियों को फैलने के लिए विस्तार मिले। तो तब ये पिठौर से, ताड़वन के वृक्ष पिठौर से लगे हैं, नहर के चबूतरे से लगे हैं? नहीं, इसमें ना दो विचार हैं वैसे, पर क्योंकि महाराज जी ने डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, तो इट्स बेटर टू गो विद किरण दीदी ने जो कहा है ना कि नहर के चबूतरे पर ही होते हैं, तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे अभी। क्योंकि जब तक हमें रॉस नहीं मिली थी ना, रॉस बहुत टाइम बाद मिली थी हमें रिवीजन क्लासेस में, तब तक पता नहीं लगा था यहाँ रॉस है, तब हमने भी नहर के चबूतरे पर ही ये वृक्ष करे थे। तो जैसे किरण दीदी कह रहे हैं वैसे ही करते हैं कि नहर के चबूतरे पर आए हैं, है ना। हालांकि दो नक्शों में महाराज जी ने दिखाए हैं, उसका क्या रीजन रहा
लिखा नहीं, पर जब तक ये और क्लियर शायद राजी ने करना हो तब तक हम यही करें तो बेटर होगा कि नहर के चबूतरे पर लगे। ठीक है, प्रणाम हाँ जी। जी, ठीक है, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी, फिर अनिल गोहिल जी, और फिर जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे लायक कोई सेवा तो बता दीजिएगा। हाँ जी जरूर। प्रणाम जी, आप जयकारा लगाया करें, कितना सुंदर लगाया है। अच्छा, ये सेवा मेरे लिए बहुत है। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी भैया। जो लाल चबूतरा की पूर्व की दिशा में अभी नीलम दीदी ने बताया कि जो सीढ़ियां उतरती है तो वो नहर के चबूतरे पर उतरती है। हाँ जी, बराबर। लेकिन जो हमारा जो ताड़वन के वृक्ष है, जो मंदिर में 31 की हार आती है और बाहर भी 31 की हार आती है, तो फिर कहाँ लगेगी? नहीं, ये तो 25 हाथ में ही खत्म हो गए ना वृक्ष तो। हाँ, अच्छा, उनके भी आगे। वेरी हाँ, गुड, ये वृक्ष जो लगे हैं वेरी 31। गुड, बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि ये तो यहाँ से देखते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा एक्चुअली में भैया। तो ये जैसे चांदे के अंदर हमने वृक्षों की शोभा देखी हुई है ना, ये हमने किया था एक बार कि यहाँ भी चांदे के अंदर वृक्ष आए हैं ये, क्योंकि ये नहर के चबूतरे के एंड पे आए हैं ना, तो एंड मतलब चांदे के अंदर, सीढ़ियों के अंदर ये वृक्ष आए हैं, क्योंकि ये चांदे ने भी एक मंदिर एक मंदिर एक मंदिर 3 मंदिर की जगह ले ली है। बराबर है ना, तो वो सीढ़ियों के अंदर, चांदों के अंदर गुप्त रूप से सेवाएं प्रदान करते हुए वृक्ष दिखाई देंगे। अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम सुंदर। जी। प्रणाम जी। चलिए भैया, आप ही जयकारा लगाइए, और नीलम दीदी आप हैं, आप भी मिलकर जयकारा लगाइए और फिर चलते हैं सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो 32 वृक्षों की शोभा हो गई ना। पूर्व दिशा में लाल चबूतरे की पूर्व दिशा में। मैं समझ गई, क्योंकि वो कोने के वृक्ष एक्स्ट्रा है ना चारों तरफ। हाँ जी। ये कोने के 1678 वृक्ष तभी बनते हैं ना, बगीचों के सामने वाले तो आएंगे ही, हर कोने वाला बगीचा होगा ना, उसके साथ में वो कोने का वृक्ष वो 32 हो जाएगा। हाँ, जो आपने बाद में ऐड किए थे, 4 किए, कॉर्नर के भी हैं। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये 32 हो गए ना, मतलब एक दिशा में, हमारी पूर्व दिशा में नहर के चबूतरे पे जो आए हैं वो 32 वृक्ष हो गए। और जो हमारा 32 वृक्ष है, 32nd जो वृक्ष है वो फिर उसके साथ मिलान कर लेगा बड़ो वन का जो पहला वृक्ष आया है, जो क्योंकि लास्ट वाला जी, जो लास्ट वाला वृक्ष आएगा, और इधर बड़ोवन का श्री लाल चबूतरे के ईशान कोण में ये दोनों वृक्ष मिल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, लाल चबूतरे का ईशान कोण। हाँ ऐसा ही होगा ना। हाँ जी, परफेक्ट। प्रणाम। अभी हमने बहुत कुछ नहीं किया है, बड़े सारे वृक्ष मिल रहे हैं, और भी जब हम आगे चलेंगे ना वो शोभा को देखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे वृक्ष मिल रहे हैं। और मेरे मन में प्रणाम जी, एक मन में शोभा आ रही थी कि 2 दिशा में जहाँ लाल चबूतरा है और जहाँ बड़ोवन है 5 बोम वाले, वहां तो जो बड़े हिंडोले आ रहे हैं वो तो 5 बोम के ऊपर जाके भी झूल सकते हैं,
और लाल चबूतरा की तरफ वो एक बोम और ऊपर जाके, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बस जो हमारा ताड़वन वाली दिशा है वहां वो टकराने का चांस है, तो वहां पे जैसे आप बता रहे हो सकता है वो शोभा। पर वैसे अगर देखा जाए ना, हद मर्यादा की बात देखे ना, तो हमेशा वृक्ष हो, हिंडोले हो, चाहे बच्चे हो, कभी अपनी हद से बाहर नहीं जाते कि मैं उधर जाके अपना पानी डाला हूं। नहीं, अपना जल अपने में ही गिरा लेते हैं, 3 में डाल देते हैं, चौथे में नहीं डालते जाके, क्योंकि उनकी हद वहां खत्म हो गई है। वृक्ष हैं जो अपनी हद में रहते। 1-2 वृक्ष मैंने आज तक देखे हैं जो अपनी हद से बाहर निकले हो। एक तो थे श्री रंग महल के नैऋत्य कोण का वृक्ष, जो कि 22 सीढ़ियां सीधी करने के लिए आगे गए थे, और वायव्य कोण में भी ऐसे ही हुआ है। अब वो क्यों आगे गए हैं ये मुझे अभी तक पता नहीं, बहुत सोच रहे हैं, राज जी अपने आप देंगे। वायव्य में भी इसी प्रकार वो बड़ोवन के वृक्ष हैं जो कि आउट ऑफ अपने बॉर्डर गए हैं, तो कोई ना कोई पर्पस उनका जरूर रहा होगा। हिंडोले भी अपनी हद में, जल भी अपनी हद में। तो राज जी यही सिखा रहे हैं कि हमें भी अपनी हद मर्यादा में यहाँ पर रहकर फिर अपने अंदर राजी महाराज को महसूस करना है। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। इसके बाद सब सुंदर साहब को प्रणाम अनुमति करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। यदि हम 97 लेते हैं ना वो सीढ़ियां, तो सारी सीढ़ियां का ही अंतर आ जाएगा, क्योंकि हाँ चांदे जी, द्वारा मुझे पता है। ये हमने काफी सारा इस पे ना बहुत महीने तक सोचते रहे थे कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है, उत्तर की जमीन में ही ऐसा क्या हुआ है, क्या पूरा उत्तर दिशा ही ऊंची उठा दी गई है, क्या हुआ है आफ्टर ऑल ऐसा। क्योंकि श्री केल का मूल भी बड़ा स्पेशल बनाया गया है, वहां दिए ही नहीं गए, नीचे रौस ही रौस पे आ गए हैं वो वृक्ष। सारे केल के मूल के वृक्ष, उनके नीचे जमीन नहीं है, वो रौस पे आए हैं पूरे वृक्ष। ना नहरें चाहे बच्चे दिए उनको, उनकी जमीन ही ऊंची उठा दी गई है। तो उत्तर दिशा में ऐसा क्या मैजिक हुआ है कि ये 3 हाथ का जो इसमें हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ होगा। राज जी अब सामने लेकर आ रहे हैं प्रश्न, तो इस पे मंथन भी करेंगे सब सुंदर सा। ताड़वन के हम वो ही लेते हैं, अपना चांदो द्वारा सीढ़ियां जो उतरती हैं, भोमबर की कहते हैं वो भी, तो हम वो 97 की सीढ़ियां तो नहीं कहते कभी भी। हाँ जी, अगर वो सीढ़ी भूम है तो इधर 97 क्यों है? वही बहुत सारी तरफ इसी प्रकार है। बट पीपल की चौकी में भोमभर है, इधर भोमभर है, वो भी तो उसी चबूतरे पे ही उतरी हैं और वहीं से उतरी हैं। तो वो 97 कैसे बाद में होगा? भी भोमबर की सीढ़ियां ही हैं। हाँ जी, ये 97 और 103 का चक्कर ये एक लाल चबूतरे पर ही है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी प्रणाम जी। पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बड़ा नॉर्मल लगा था कि हाँ सही तो है, वो चबूतरा है, वो नीचे है, वो 3 हाथ कम है, तो इसलिए ऐसे। पर जब रोंसों के अंदर घुसे ना जाके, एक एक हद, एक एक रोंस की ऊंचाई, तब ये पता लगा कि नहीं ये ऐसे है वहां पे। प्रणाम मैंने भी जी। जब से ये देखा है ना, मेरे मन में भी ये बार बार आ रहा था कि ये 103 और 100 सीढ़ियां हैं तो 97 है, तो बाकी तो 100 ही उतरती हैं। हाँ जी बिल्कुल, फूलबाग से इसमें ज्यादा हमारे आ रहा था। श्रीनिवास अंकल एक्सपर्ट हैं, वो सोचेंगे इस बारे में। फूलबाग में से ज्यादा आ रहा था मन में भी, वो तो भोमबार ऊंचा ही है नीचे से, तो नूरबाग की छत तो भोमबार ऊंची है। मतलब जमीन से नूरबाग के जो नीचे के बगीचे हैं, उनकी जमीन से वो 100 हाथ ही ऊंची है, चबूतरे से वो 97 ऊंची। हाउ ब्यूटीफुल। जितना अंदर जाते जाओ ना, उतना आनंद राज्य बढ़ाते जाते हैं। वो केवल हम कोनों के पेड़ों पर थोड़ा छत देखेंगे, हम तो पूरे पेड़ों पर देखेंगे ना, सेंटर में भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मतलब बाकी पेड़ 103 थे, पर ये पेड़ 100 के। नूरबाग के पेड़ कितने स्पेशल हैं, वो 100 के हैं, बगीचे में होते हुए भी 100 के हैं, बाकी बगीचे में 103 के हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी श्रीनिवास अंकल, आप भी इनके बारे में सोचिएगा, या तो ये अंक थोड़ा सा इधर, या फिर अभी समझने में थोड़ा वो हो रहा है, तो राजी कुकराजी की तरफ जाएंगे तो पीछे भी दिखाएंगे। आप ही ने जवाब दे दिया सही, बिल्कुल। आपने कहा ना कि मूल के अंदर जो ये पेड़ आए ना,
पांच पेड़ जो उसके आए हैं, केल के आए हैं, तो वहां आपने बताया कि चबूतरे पर आए। तो यही फर्क चला आ रहा है शुरू से आखिर तक। मैंने आपसे प्रश्न जो किया था ना कि क्या, तब आपने उसमें ये जवाब दे दिया था कि मैंने अभी बड़ो वन के जो है ये इनका पीछे का मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ जी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ के अब पीछे गए हैं ना रिवीजन करने, तो और गहराई में राजी लेकर जाते ये हैं। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो ना थोड़ा सा बड़ो वन के साथ है, तो हाँ जी, जो कुछ भी है वो बड़ो वन के साथ में आ रहा है। बड़ो वन कह रहे हैं, हम इतनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कभी हमें कुंज निकुंज की जमीन में मिल जाती है, कभी हमें अन्न वन की जमीन मिल जाती है, कभी हम कहाँ जाते हैं तो हम अपनी हद से एक पेड़ तो बाहर जा ही सकते, वो भी तुम्हारे लिए बड़ी सीढ़ियों को कभी सीधा करने के लिए, कभी ये करने के लिए, तो इतना तो बनता है हमारा ना। बिल्कुल। चलिए सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल आप जयकारा लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।